गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रोडक्टिव फ्लोरिंग प्लांट का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 17 लेकर के आए हैं। ठीक, और उस 17 में हम चर्चा करेंगे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो कैसे डेवलप करते हैं और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो सुनिए, मैं आपको बताया था फर्टिलाइजेशन में बताया था कि एक मेल गैमीट यग सेल से जब मिल जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद में दो सेल में कन्वर्ट होगा। एक जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बेसल। फिर आगे चल करके जो बेसल सेल होगा आगे चल करके सस्पेंसर सेल बनाएगा, और सस्पेंसर आगे हास्टोरिया बनाएगा, हास्टोरियल सेल्स बनाएंगे। और आपका जो एपिकल सेल होगा वह एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, अर्थात जो एम्ब्रियो होगा ग्लोबुलर शेप्ड हो जाएगा। फिर आगे चल करके हास्टोरिया डिजनरेट कर जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाते हैं। और फिर जो एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होगा वह इन्वेजिनेट होगा। इन्वेजिनेट होने के बाद में हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर आगे चल करके जो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा वह आगे चल करके डाइकोटिलिडन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आते हैं बोर्ड पे, देखते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्टार्ट जहां से हुआ था उसको हम बोले थे जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बना था वो हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस होता है और एक से दो सेल बनते हैं। यह जो नीचे वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल सेल, एपिकल सेल। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे बेसल सेल। ठीक, बेसल सेल, एपिकल सेल। ये आगे जब चलेगा डिफरेंशिएट करेगा तो ऊपर वाला सेल सस्पेंसर सेल बनाएगा, सस्पेंसर सेल। और आगे चल करके हाउस्टोरिया बना लेगा, हाउस्टोरिया या हाउस्टोरियल पार्ट होगा। सस्पेंसर सेल में जो एपिकल सेल होगा वो ग्रो करेगा और एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। ठीक, यह जो ग्लोबुलर सेल स्ट्रक्चर्स होगा यह आगे चल करके हार्ट सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सस्पेंसर सेल होगा धीरे धीरे डीजनरेट कर जाएगा, सस्पेंसर सेल। और यह ओवेजिनेट होगा, यहां से इन्वेजिनेट, और यह हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, हम आपको बताए हैं कि जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोसिस होता है, दो सेल का फॉर्मेशन होता है। एक बेसल सेल जो आपके चलाजर की तरफ जाएगा। अब थोड़ा सा यहां देखेंगे, हम आपको बताए थे एम्ब्रियो, यह दिस इज द एम्ब्रियो, ओ सॉरी ओव्यूल। और यहां हम आपको बताए थे यहां बताए थे यग सेल था, यग सेल, यग था, यहां जाइगोट बना था। जाइगोट आगे चल करके इसमें क्या बनाता है, सस्पेंसर सेल बना। सस्पेंसर सस्पेंडेड होते जाएंगे और सस्पेंड जाएंगे। क्यों जाएंगे?
क्योंकि इनको न्यूट्रिशन लेना होता है। कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है? तो आप बोलेंगे कि सर एंडोस्पर्म से लेता है। ठीक, ये हार्ट से एम्ब्रियो बना। हार्ट से एम्ब्रियो बनने के बाद में आगे चल करके और इन्वेजिनेट होगा और कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऐसे बनेंगे। याद रखना कि फिर इसमें फिर इन्वेजिनेशन हो ऐसे, और इन्वेजिनेशन होने के बाद में कुछ इस टाइप स्ट्रक्चर बनेंगे, दिस। यहां पर एक आपका होगा, यहां एक जो आपका होगा इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, और इसको बोलेंगे कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन। ठीक, और इस रीजन को बोलते हैं प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल जहां से राइज होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। याद रखना, एपिकोटाइल। और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, यहाँ वाले पार्ट, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के जस्ट नीचे होते हैं रेडिकल, रेडिकल होते हैं। और रेडिकल सीट से कवर अप होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रूट कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। इस तरह से एक डाइकोटिलिडन्स का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। एक बार फिर हम देखेंगे, हमने आपसे कहा कि यह क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट ऊपर की तरफ डिवाइड होता है। ऊपर जब जाता है तो उसको हम बेसल सेल बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे। बेसल सेल क्यों जाएगा? क्योंकि वो सस्पेंड होगा। किसमें सस्पेंड होगा? किसमें सस्पेंड होगा? एम्ब्रियो सैक में सस्पेंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेके जाया जाता है। और जो एपिकल सेल होता है वो डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी ग्लोबुलर सेल एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन जब दो सेल बनता है तो उसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। नाउ फिर जो हाउस्टोरिया होता है, ऑस्ट्रिया न्यूट्रिशन लेता है, धीरे धीरे डिजनरेट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि आपका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। फिर आगे चल करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हार्ट से स्ट्रक्चर बन जाता है, और यह धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है। फिर आगे चल करके देखिए, यह दो कॉटिलिडन्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जहां से कॉटिलिडन निकले हैं उसको बोला जाता है प्लीम्यूल्स। प्लीम्यूल्स विल फॉर्म स्टेम, और उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको एपिकोटाइल, और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलते हैं। रेडिकल किससे घिरे होते हैं? रूट कैप से घिरे होते हैं। ये आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट है और डाइकॉट का स्ट्रक्चर्स है। फिर आगे हम बात करते हैं मोनोकाट में कैसे होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट।